इसने गायों की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन वार दिया और गायों की रक्षा करते करते मेरा पूरा बदन छलनी हो गया। यही किसान अपने खेतों की खुशहाली के लिए मेरा पूजन करते हैं। मुझे भगवान शिव के प्रमुख 11 अवतारों में से एक अवतार मानते हैं। आज मैं आपको मेरे जन्म से लेकर मेरे पूरे जीवन के बारे में अपनी इस आत्मकथा के माध्यम से बताऊंगा। मेरा जन्म विक्रम संवत 1130 माघ सदी 14 गुरुवार और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 29 जनवरी 1074 के दिन राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल गांव में हुआ था। मेरे गांव का आकार घोड़े के खुर के समान था, इस वजह से इसे खरनाल कहा जाता है। मेरे पिता का नाम ताहड़ देव और माता का नाम राम कंवरी था। मेरा जन्म एक धौलिया जाट परिवार में हुआ था और इसी के चलते मैं आज जाट समाज में उनके आराध्य देव के रूप में पूजा जाता हूँ। मेरे पिता खरनाल के जागीरदार थे। उनके अंतर्गत 24 गांव आते थे, जिसे 24 कहा जाता है। शुरुआत में मेरे माता पिता को कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से मेरे पिता ने दूसरा विवाह किया। उससे उनको 5 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ। उसके बाद मेरी मां से मेरा और मेरी एक बहन का जन्म हुआ। मेरा विवाह बचपन में ही हो गया था। मेरा विवाह पनेर के रायमल जी की पुत्री पेमल से हुआ था। विवाह के समय मेरी आयु महज 9 वर्ष की थी और पेमल मेरे से 3 महीने छोटी थी। मेरा विवाह पुष्कर के पूर्णिमा के दिन घाट पर संपन्न हुआ था। बहुत ही छोटी उम्र में विवाह हो जाने की वजह से मुझे मेरे विवाह के बारे में पता नहीं कि मां नाराज हो गई और बोल दिया कि जिसने मेरे भाई को मारा हो उसके घर मेरी बेटी को नहीं भेजूंगी। धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई और दोनों परिवार अपना जीवन यापन करने लगे। पेमल और मैं इस बात से बेखबर थे कि हमारा विवाह हो चुका है। मैं बचपन से ही साहसी और दयालु स्वभाव का था। मैंने कृषकों को कृषि की नई विधियां बताई तथा उसका प्रयोग करके सभी को कृषि की नई विधियों के बारे में बहुत सारी जानकारी देता था। मैंने कृषकों को बताया कि अपने खेत को हल की मदद से अच्छे से खोद कर बीज को बोआ कीजिए। पहले जो बीज केवल खेतों में उछाल कर फेंका जाता था, उन्हीं बीजों को मैंने हल की मदद से जमीन के अंदर खोद कर बोने का उपाय सुझाया। मुझे कृषि का वैज्ञानिक माना जाता था। मैं हर समय समाज के हर कार्य करने के लिए तैयार रहता था। मैंने इसके लिए कई उदाहरण दुनिया के सामने रखे। पहले के समय में जब ट्रैक्टर नहीं थे, किसान अपने खेतों की जुताई बुआई बैलों की सहायता से करते थे। तो रेगिस्तान की तपती धूप से बचने के लिए सुबह जल्दी उठकर खेत पर चले जाते थे और इसके बाद घर की औरतें उनके लिए खाना लेकर आती थी। उसी तरह एक सुबह मैं भी जल्दी अपने खेतों पर चला गया था, लेकिन उस दिन मेरी भाभी मेरे लिए खाना लेकर बहुत देर से आई। इस पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं बोला कि इतनी देर कैसे हो गई? सारे लोग खेतों में काम कर घर जाने वाले हैं और तुम खाना लेकर अब आई हो। इस पर भाभी ने जवाब दिया कि पहले मैंने धान को पीसा, फिर खाना बनाकर लेकर आई हूं। ऊपर से मैं अपने बच्चों को रोता हुआ छोड़ कर आई हूं और मुझे इतनी बातें सुना रहे हो। अगर ऐसी गरम गरम फुलके खाने हो तो अपनी पत्नी लेकर आओ। यह सुनकर मेरा माथा ठनका कि मेरी पत्नी कहां से आई। तब मुझे भाभी ने मेरी विवाह की सारी कहानी सुनाई। अपने शब्दों पर बहुत अफसोस होने लगा और उन्होंने मेरे से क्षमा भी मांगी। पर अब क्या हो, क्योंकि धनुष से निकला हुआ तीर और मुंह से निकले हुए शब्द वापस नहीं होते और मुझे उनका ताना चुभ चुका था। मैं तैयार होकर पेमल को लेने निकल पड़ा। रास्ते में बहुत सारे अपशगुन हुए, लेकिन मैं फिर भी नहीं रुका। जब मैं पनेर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी और मेरी सास गाय का दूध निकाल रही थी। लीलन के टाप की आवाज से गाय उचक गई। इस पर सासू बोली कि नागरो जाती ओड़ो ओ कौन है, जनी गाय ने भिड़का दी। यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और लीलन से कहा कि लीलन वापस चलते हैं, जहां अपना सम्मान नहीं वहां नहीं रुक सकते। मेरे आने का पता अब पेमल को चला तो पेमल अंदर से दौड़ कर आई। मुझे रोकने के लिए मेरे पैर पकड़ लिए कि एक तो इतने सालों बाद आए हो और उसमें भी ऐसे बाहर से ही जा रहे हो। पेमल को देखकर मैंने अपने गुस्से को थूका और वहां पर बैठकर मैंने थोड़ा ही समय बिताया था कि वहां की स्त्री रोती हुई मेरे पास आई, जिसका नाम लाछा गुजरी था। आकर बोली कि मेरे गाय डाकू चुरा कर ले गए हैं, उन्हें बचाइए। ये सुनते ही मुझे अपना कर्तव्य याद आ गया और उसी समय मैं पेमल को वहां छोड़कर अपनी गाय को वापस लेने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में जाते समय मैंने एक सांप को आग में जलते हुए देखा। मेरे अंदर उसके प्रति दया जागी और मैंने
अपने भाले से उसको आग से बाहर निकाला। बाहर निकालने पर उसने बोला कि मेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो रही थी, लेकिन उससे पहले मुझे गायों को छुड़ाने जाना है। जब मैं गायों को छुड़ा लूं उसके बाद मुझे डस लेना। लेकिन सांप ने बोला कि यहां से जाने के बाद कौन मरने के लिए वापस आएगा। यह सुन मैंने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं गायों को बचाकर तुम्हारे पास आऊंगा। फिर सांप से जाने की अनुमति लेकर मैं गायों की रक्षा के लिए चल पड़ा। मैं गायों को बचाने के लिए गया और वहां चोरों और मेरे मध्य भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें मैं बुरी तरह घायल हो गया। मेरे शरीर का कोई भी अंग नहीं बचा जो खून से लहूलुहान न हुआ हो, लेकिन मैंने गायों को छुड़ा लिया। गायों को छुड़ाने के बाद मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए वापस वहीं पर पहुंचा। मेरे को ऐसी हालत में देखकर सांप को मुझ पर दया आ गई और उसने बोला, मैंने तुझे जीवन दान दिया। लेकिन मैंने बोला, नहीं, मेरे को मेरा वचन पूरा करना है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां मेरे पर हंसेंगी। मेरे द्वारा बहुत जोर देने पर नागराज बहाने बनाने लगे कि तेरा पूरा शरीर खून से लहूलुहान हो रहा है और डसने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। तब एक तरफ को घाव शरीर आग में पूरी तरह जल चुका है। मेरी हिम्मत नहीं है मैं तुम्हारी जीभ तक पहुंच सकूं। तो मैंने उसको अपने भाले से ऊपर उठाया और अपनी जीभ बाहर निकाल ली और फिर सांप ने मुझे जीभ पर डसा। फिर ऐसे अजमेर के सुरसुरा नाम की जगह पर मेरी सांप के डसने से मौत हो गई। इस प्रकार किशनगढ़ के पास सुरसुरा में भाद्रपद शुक्ल 10वें संवत 1160 तदनुसार 28 अगस्त 1103 के दिन तेजा जी की मृत्यु हो जाती है। जब यह खबर पेमल तक पहुंचती है तो उसे बड़ा दुख हुआ और उसने अग्निदेव से विनती की कि अगर मैंने अपनी पवित्रता का पूरी तरह पालन किया तो मुझे अपने अंदर संभालो। और ऐसे ही भागनी प्रकट होती है और पेमल उस समय सती हो जाती है। पेमल के सती होने के बाद नाग को भी बड़ा दुख होता है और मेरी वजह से एक सत्यवादी को अपनी जान गंवानी पड़ी। दुखी होते हुए कहता है, आज तेरी जान एक सांप के काटने से गई है, लेकिन आज के बाद कोई भी तेरे नाम की ताती बांध देगा तो उसको कभी सांप के काटने से मौत नहीं होगी। यह कर उसने भी प्राण त्याग दिए। इस तरह इस जगह 3 जनों ने अपने प्राण त्याग दिए। लीलन रोते हुए वहां से भागती हुई खरनाल की तरफ जाती है और जब गांव के पास पहुंचती है तो दूर से मेरी बहन उसको आते हुए देखती है और उसकी तरफ भागती है कि मेरा बीरा भाभी को लेकर आ रहा है। लेकिन जब वह लीलन के पास पहुंचती है तो उसको अकेला देखकर घबरा जाती है। लीलन की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। यह देखकर मेरी बहन समझ गई कि मेरा भाई नहीं रहा। अपने भाई के विलाप में वह भी अपने प्राण त्याग देती है। थोड़ी देर बाद लीलन ने भी अपने स्वामी के वियोग में प्राण त्याग दिए और इस तरह से 5 जीवों ने मेरे साथ अपने प्राणों की आहुति दे दी। सुरसुरा में आज भी मेरा मंदिर बना हुआ है और आज भी नाग अपनी बांबी से बाहर आता है और कभी कभी अपने भक्तों को दर्शन देता है। मेरे उसी मंदिर में एक तरफ पेमल की भी मूर्ति बनी हुई है। आज भी वो जगह मौजूद है जहां मैंने अपने प्राणों को त्यागा था। आज वह लाखों भक्त आते हैं और दर्शन करके लाभ उठाते हैं। मेरा एक मंदिर पर्वतसर में भी बनाया गया है और कई जगह मेरे मंदिर बने हुए हैं जहां प्रतिवर्ष तेजा दशमी को मेले का आयोजन होता है। इसमें दूर दूर से श्रद्धालु पैदल चलकर आते हैं और मेले में भाग लेते हैं। मुझे काला और बाला का देवता, सांपों का देवता, धोलिया वीर, गायों का मुक्तिदाता तथा कृषि कार्य का उपकारक देवता कहा जाता है। वीर सत्यवादी इंसान के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। गौ रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। नाग देवता को दिया वचन कि मेरे वापस आते ही मेरे प्राण हर लेना, और नाग देवता ने उनकी जीभ पर ही क्यों डंक मारा। इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही रहस्यमयी जानकारियां आती रहती हैं। जी हाँ, तो हम बात करने वाले हैं राजस्थान के एक ऐसे लोक देवता के बारे में जिनका इतिहास जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह कहानी है राजस्थान में नागौर जिले के एक छोटे से गांव खरनाल में जन्मे वीर तेजा जी महाराज की। लोक देवता तेजा जी का जन्म एक क्षत्रिय घराने में हुआ था। पिताजी ताहड़ जी और माता राम कुमरी के घर माघ शुक्ल 14 विक्रम संवत 1130 में हुआ माना जाता है। उनके पिता गांव के मुखिया थे। यह कथा है कि तेजा जी का विवाह बचपन में ही पनेर गांव में रायमल जी की पुत्री पेमल के साथ हो गया था, किंतु शादी के कुछ ही समय बाद उनके पिता और पेमल के मामा में
कहा सुनी हो गई और तलवार चल गई, जिसमें पीमल के मामा की मौत हो गई। इस कारण उनके विवाह की बात को उन्हें बताया नहीं गया था। एक बार तेजाजी को उनकी भाभी ने तानों के रूप में यह बात उनसे कह दी। तब तानों से त्रस्त होकर अपनी पत्नी पीमल को लेने के लिए घोड़ी लीलण पर सवार होकर अपने ससुराल पनेर गए। वहां किसी अज्ञान के कारण ससुराल पक्ष से उनकी अवज्ञा हो गई। नाराज तेजाजी वहां से वापस लौटने लगे। तब उनकी भेंट पीमल की सहेली लाछा गुजरी से हो गई और संयोगवश उसी दिन लाछा गुजरी की गाय मेहर के मीणा चुरा ले गए। लाछा की प्रार्थना पर वचनबद्ध होकर तेजाजी अपनी लीलण घोड़ी पर सवार होकर गौ माता की रक्षा के लिए मीणा से गाय छुड़ाने को निकल गए। रास्ते में तेजाजी को एक सांप आग में जलता हुआ मिला तो उन्होंने उस सांप को बचा लिया, किंतु वह सांप जोड़े के बिछुड़ जाने के कारण अत्यधिक क्रोधित हुआ और उन्हें डसने लगा। इस पर तेजाजी ने कहा, हे नागदेव, मैं किसी को वचन देकर आया हूँ। गौ रक्षा का सवाल है और मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं गाय छुड़ाकर आ जाऊंगा और उसके बाद आप मुझे डस लेना। इतना कहकर वीर तेजाजी मीणा के पास पहुंचे और वहां पर घोर संघर्ष करके लाछा गुजरी की गाय छुड़ाई। उसके बाद वचनबद्ध होने के कारण नागदेव के बिल पर पहुंच गए और कहा, हे नागदेव, मैंने अपना वचन पूरा किया, अब आप मुझे डस लीजिए। मगर तेजाजी का पूरा शरीर मीणा के साथ लड़ाई में पूरा लहूलुहान हो चुका था। तो इस पर नागदेव ने कहा, मैं तुम्हें कहां डंक मारूं, तुम्हारे पूरे शरीर पर खून लगा है। तो तेजाजी ने कहा, जिस हाथ से मैं भाला पकड़ता हूं वह हथेली पर जख्म नहीं है, और जिस जीभ से मैंने आपको वचन दिया है वहां पर भी कोई जख्म नहीं है। नागदेव जी ने तेजाजी की जीभ पर डंक मारा और तेजाजी वीर गति को प्राप्त हो गए और साथ ही तेजाजी को वरदान दिया कि तुम लोक देवता के रूप में पूजे जाओगे और किसी भी जहरीले जीव का काटा हुआ तुम्हारे दरबार पर आते ही ठीक हो जाएगा। दोस्तों, राजस्थान के गांव सुरसुरा में तेजाजी का भव्य मंदिर बना हुआ है और सर्पों के काटे जाने पर लोग वहां पर जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी वीर तेजाजी महाराज की कहानी कि आखिरकार नागदेव ने तेजाजी की जीभ पर ही क्यों डंक मारा। तो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। नमो नमो विष्णु का अवतार मंगलम।